बस 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 गुर्बत के मारे हम देखिए मुझे अपने बच्चे के पास जाना। बच्चों के दूध के लिए और घर में राशन ख़त्म होने के बाद चंद किलो आटे के लिए माँ बाप जो हैं वो डकैत बन गए हैं। राड़ा के मुकाम पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि सुबह के वक्त जब स्कूल के लिए राजा इरशाद नामी एक शख्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ निकले तो मेन रोड पर एक वीराने में मोटर बाइक खड़ी थी और एक खातून थी। तो उमूमन यही ख्याल किया जाता है कि अगर खातून कहीं मौजूद है या कोई इस तरह मुश्किल में है तो कश्मीर के लोग मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, और यही हुआ कि राजा इरशाद ने ताख़ीर के बावजूद अपने बच्चों के साथ गाड़ी रोकी और जो है वो एकदम से वो फिर ये जो मामला है ये ड्रामाई सूरत इस तरह इख्तियार कर गया कि वो जिनके लिए लिफ्ट के लिए उन्हें गाड़ी रोकी थी तो अब वो लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे और उनके हाथ में कोई तेज़ धार आला था जो उनके बच्चों की गर्दन पर था, और अब वो जो है इनको लूटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनको ये लगा कि शायद ये बच्चों के अगवा की कोशिश है, ऐसे में छीना झपटी हुई और एक जो बच्चों के लिए जो किया जा सकता था बच्चों को महफूज बनाने के लिए, बच्चों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो इरशाद ने वही किया और उनने इस दौरान वो ज़ख्मी भी हुए। खैर छीना झपटी और शहर शराबे के दौरान ये डकैती की कोशिश नाकाम हो गई और ये जो खातून थी और ये मर्द थे जो शख्स था ये वहाँ से भाग निकले और करीब दरिया के किनारे पर कहीं छुपने की और भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ कि वो इनके हाथ से बच जाते और मुकामी लोगों ने इन मियाँ बीवी को दबोच लिया। जब इब्तदाई तफ्तीश हुई तो उसमें ये बात सामने आई कि एक तो बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से है, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ नहीं है, और दूसरा ये कि जो रिपोर्ट सामने आई उसने सारे मामले को एक नया रुख दिया। और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ख़ुद बहुत नादिम और शर्मिंदा हुआ कि हमारी सोसाइटी में अब लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह की मसाइल जो है वो सामने आते हैं। तो रिपोर्ट जो पेश की गई पुलिस की जानिब से इब्तदाई और जिसके तहत जो मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, और उसमें ये बात सामने आई कि ये खातून और मर्द ये जो हैं इनने ना सिर्फ ये वारदात की है, जब इसकी सबब की बात लिखी तो पुलिस ने ये बात श्योर की, ये लिखा कि ये पेशावर डकैत नहीं हैं और इनने ये सब चीज़ें, इनके घर में कोई राशन नहीं था, आटा नहीं था, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थीं और इनको ऐसे में बस यही सुझाई दिया कि ये इस तरह से चंद पैसे हासिल करके घर का राशन जो है वो पूरा कर सकते हैं। एक नन्हा बच्चा है, उसके दूध के लिए पैसे भी उनके पास ख़त्म हो चुके थे, तो ऐसे में ये यही कर सकते थे जो उन्होंने किया। नाज़रीन, इस एक वाक़े के अंदर बहुत से पहलू हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस की बात यह है कि अब पेट की आग बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, बच्चों के दूध के लिए हमें जो है वो इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं कि वालिदैन डकैतियाँ करते हैं या डकैतियों की कोशिश करते हैं या इवन के किसी भी तरह के जो क्राइम हैं उसके अंदर मुलविस हो जाते हैं। दूसरी जानिब इनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी में ये एक अच्छी बात है कि एक अगर क्राइम की कोई एक्टिविटी हुई है तो मुकामी लोगों ने मिलकर इनको दबोच लिया है और अपनी जान की भी परवाह नहीं की, जैसे तैसे करके इनको पुलिस के हवाले किया गया है। और तीसरी अहम बात कि पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया और एक वीडियो जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये पुलिस एहलकार वहाँ पर मौके पर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं नज़र आ रही। ये पुलिस एहलकार पैरों में जूतियाँ पहनी हुई हैं और इसने एक खातून का हाथ पकड़ा हुआ है जो शायद गिरफ़्तारी के लिए जो तरीक़ाकार होना चाहिए वो मुनासिब नहीं था। मुकामी लोगों ने दुर्गत भी बनाई। यकीनन पुलिस की जानिब से ये कहा जाएगा कि मौके पर गिरफ़्तार करना अशद ज़रूरी था और ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडीज़ पुलिस का एक निज़ाम है उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब आखिर में ये बात आपसे करना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान के जो क्राइम के जो मिजाज थे, क्राइम का जो तरीक़ाकार था, वो अब रफ्ता रफ्ता कोहाला से इस तरफ, दरियाए जहलम से इस तरफ
برارکوٹ سے اس طرف، آزاد پتن اور دیگر علاقوں سے اس طرف آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی پریکٹس ہو رہا ہے۔ آنے والے ولاگ میں آزاد کشمیر میں اس سین کے بعد دیگر جو کرائم کے سینز ہو رہے ہیں، جو لوٹ مار کی کوششیں ہو رہی ہیں یا لوٹ مار کی گئی ہیں بالخصوص دارالحکومت مظفر آباد کے اندر، اس پر بھی بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔